हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मास्टर प्रिपेयर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से अवकल समीकरण एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने अवकल समीकरण के कुछ बेसिक नॉलेज पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1, यहाँ पर पहला सवाल है d4y अपान डी एक्स पावर 4 प्लस साइन y घाते 3 बराबर 0। तो इन सवाल में हमको बताना है कोटि और घात, डिग्री और ऑर्डर। तो सवाल नंबर 1 को हम कुछ सेकंड के लिए रोक रहे हैं, पहले आप सवाल नंबर 2 को अच्छे से समझिए। तो सवाल नंबर जो 2 है y डैश प्लस 5y बराबर 0। तो सवाल नंबर 2 में हमें करना क्या है, कोटि और घात ही बतानी है। तो सवाल नंबर 2 में देखिए, जो y डैश है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि एक बार अवकलज हुआ है। तो सवाल नंबर 2 का जो कोटि हो जाएगा कितना होगा, कोटि हो जाएगा 1। क्यों 1 होगा, क्योंकि एक बार अवकलन हुआ है। अब हमें देखना है घात, तो इसी के ऊपर हमें देखना है, इसके ऊपर कितनी घात है 1। तो हमारी जो घात क्या हो जाएगी 1। तो जहां पर डेरिवेटिव हुआ रहेगा उसी के ऊपर हमें देखना है। तो चलते हैं सवाल नंबर अगले पे। सवाल नंबर यहाँ पर 3 है, ds बाई डी टी का होल पावर 4 प्लस 3s d2s बाई डी टी स्क्वायर। तो इसमें हमको बताना है कोटि और घात। तो सवाल नंबर 3 में हमें बताना है कोटि और घात। कोटि कितना होगा, तो इसमें देखो कितनी बार अवकलज हुआ है मैक्सिमम। तो यहाँ पर 2 बार हुआ है d2s बाई डी टू स्क्वायर। तो इसका मतलब जो हमारा कोटि हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको हमें घात देखना है। घात हमको वहीं देखना है जहाँ पर मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ रहता है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पर हुआ है, तो इसके ऊपर घात कितनी हो जाएगी 1। तो घात हमारा क्या जाएगा 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर यहाँ पर 4 है, इसमें भी हमें क्या बताना है, कोटि घात बतानी है। कोटि घात, कोटि मतलब कि जितनी बार अवकलज हुआ रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ जो सवाल नंबर 1 हमने भी रोका है और सवाल नंबर 4 टू सेम है। तो इसमें थोड़ा हम देखेंगे कि जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस dy बाई डी एक्स बराबर 0। तो दोस्तों जो सवाल नंबर जो 4 है, जो हमारा अवकल समीकरण है, ये हमारा जो यहाँ पर एंगल का स्थान dy बाई डी एक्स है, ये हमारा इनफाइनाइट वैल्यू है। ये जो वैल्यू हमारा है इनफाइनाइट वैल्यू है ये। तो इनफाइनाइट वैल्यू के लिए हम घात को परिभाषित नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कोटि को बता सकते हैं। तो अवकलज कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ है, तो हमारे कोटि क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और घात के लिए इसको हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा ये समीकरण है ये आपका अनंत है। यहाँ जो cos dy बाई डी एक्स ये आपका इनफाइनाइट वैल्यू होती है यहाँ पर। तो इसको हम जो घात होती है इसको हम परिभाषित नहीं है, घात को हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे, परिभाषित नहीं है। तो इसी प्रकार हम सवाल नंबर 1 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 को, तो सवाल नंबर 1 जो हमारा d4y बाई डी एक्स घाते 4 प्लस साइन, यहाँ पर 3 बार y के ऊपर डैश लगा हुआ है। तो जो ये वैल्यू हमारा है ये हमारा क्या इनफाइनाइट वैल्यू है। तो ये हमारे घात के लिए परिभाषित नहीं है। तो अगर कोई बोल दिया इसका कोटि कितना होगा, कोट, तो कोटि के लिए क्या होगा ये 4 हो जाएगा। 4 क्यों होगा, कि जो समीकरण इसको 4 बार अवकलज किया गया है और यहाँ पर इसके अंदर होता चला जा रहा है अवकलन इनफाइनाइट तक इसके अंदर एंगल का स्थान पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो घात है परिभाषित नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 5, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर cos 3x प्लस साइन 3x।
तो इसमें हमको बतानी है कोटि कितनी है, कोटि और घात, कोटि और घात। तो कोटि मतलब कि जितनी बार अवकलज हुआ रहेगा समीकरण में, तो यहाँ पर जो अवकलज हुआ है 2 बार, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा कोटि। घात कितनी हो जाएगी, घात, तो इसके ऊपर देखना है कि घात कितनी है, 1, तो हमारा घात क्या हो जाएगा, 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 6, y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y सिंगल डैश का होल क्यूब प्लस y, सवाल नंबर 6, y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश का होल क्यूब प्लस y सिंगल डैश का होल घाते 4 प्लस y घाते 5 बराबर 0। इसमें हमें बताना है कोटि क्या है और घात, कोटि और घात। तो यहाँ पर जो y क्यूब है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ 3 बार हुआ है, मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या 3 बार हुआ है, तो इसलिए जो हमारा कोटि हो जाएगा 3, और घात हमें कितनी होगी, तो जहाँ मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है हम वहीं पर देखेंगे, यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर 3 बार हुआ है तो हमको वहीं पर घात मिलेगी, तो इसके y जो ट्रिपल डैश इसके होल पावर कितनी है, 2, तो घात हमारी कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। y ट्रिपल डैश प्लस 2y के पावर डबल डैश प्लस y सिंगल डैश बराबर 0। तो दोस्तों y के पावर ट्रिपल डैश मतलब क्या हुआ, इस समीकरण को 3 बार अवकलज हुआ है। जब 3 बार अवकलज हुआ है तो कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि जाएगा 3। अब घात हमें देखना है, घात हमको वहीं देखना है जहां मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ कितनी बार हुआ है, 3 बार, तो इसके ऊपर घात कितनी है, 1, तो घात क्या हो जाएगी, 1। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 8, तो इस समीकरण पूर्व में देखिए कि जो आपका अवकलज हुआ है कितनी बार हुआ है, यहाँ पर 1 डैश है, मतलब कि इस समीकरण को 1 बार अवकलज किया गया है। जब 1 बार अवकलज किया गया है तो कोटि हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 1। तो घात कितनी हो जाएगी, घात, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 बार हुआ है तो इसी के ऊपर घात कितनी हो जाएगी, 1 है, तो हमारी घात क्या हो जाएगी, 1। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, y के पावर डबल डैश प्लस y के पावर सिंगल डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। तो इस पूरे समीकरण देखिए कि इसको कितनी बार किया गया है अवकलन, मैक्सिमम कितनी बार। तो यहाँ पर डबल डैश है तो इसका मतलब है जो कोटि हो जाएगा, जो कोटि हो जाएगा हमारे पास 2, और घात कितनी हो जाएगी, घात, तो घात इसी के ऊपर देखना हमें, 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 10, y के पावर डबल डैश प्लस 2y के पावर सिंगल डैश प्लस साइन y बराबर 0। तो इस समीकरण देखो कितनी बार अवकलज हुआ है, मैक्सिमम डेरिवेटिव। तो यहाँ y के पावर डबल डैश है मतलब 2 बार अवकलज हुआ है, तो इसका मतलब जो कोटि हो जाएगा, कोटि हो जाएगा हमारे पास 2, और घात क्या हो जाएगी, इसी ऊपर कितना है, 1, तो घात हो जाएगी 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 11 है, d2y/dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx प्लस 1 बराबर 0। तो दोस्तों इसमें घात पूछा है, घात। अगर इसमें कोटि पूछा होता तो कोटि मतलब कि इस पूरे समीकरण को जितनी बार अवकलज हो रहा था मैक्सिमम, तो हमारा कोटि कहलाता। अगर यहाँ पर कोटि पूछता तो कोट हमारा उत्तर 2 हो जाता, लेकिन कोट तो हमारा पूछा ही नहीं है, घात पूछा है। तो घात के लिए जो हमारा समीकरण है यहाँ पर देखो, तो ये हमारा क्या इनफाइनाइट वैल्यू होती है, यहाँ पर अवकलज होता चला जाता है अनंत तक। तो इसलिए हम कहते हैं कि घात के लिए यह परिभाषित नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। घात के लिए परिभाषित नहीं है,
लेकिन कोट अगर पूछा होता यहाँ पर कोट, तो कोट हमारा क्या हो जाता 2। तो कोट इसमें नहीं पूछा है, घात पूछा है, तो सवाल नंबर 11 घात के लिए परिभाषित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इसमें सवाल नंबर जो 12 टू एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 के, तो इसमें हमें कोट ही पूछा गया है। तो कोट को हम यहाँ पर देखेंगे कितनी बार अवकलज हुआ है, मैक्सिमम 2 बार हुआ है, तो जो हमारा कोट हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।